बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, शहर में सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका, जिसके बायस शहरी महंगे दामों अशिया खुरनोश की चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मार्केट में कई सब्जियां और फ्रूट्स की कीमतें जो हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं दी जा रही। जैसे रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ, हमने आपको डिफरेंट मार्केट में विज़िट करके दिखाया, सहूलत बाज़ारों में गए, इसके अलावा आम दुकानों पर भी जाके दिखाया कि फल और सब्ज़ी की कीमतें क्या हैं। बहुत से लोगों ने शिकवा किया कि हमें मंडी की निस्बत जो है वो आम दुकानों पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो महंगी दी जा रही हैं। इस वक्त मैं सिंहपुरा मंडी में मौजूद हूँ। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मंडी में कितने दामों पर सब्जियाँ और फ्रूट्स जो हैं वो दी जा रही हैं, और अगर तो अमल दरामद करवाया जा रहा है तो पीरा फोर्स का और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कितना किरदार है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और पैरा फोर्स क्या किरदार अदा कर रही हैं। क्या रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है या नहीं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? ठीक। रमज़ान कैसे गुजारा आपका? बस ठीक ही है इस दफ़ा। इस दफ़ा क्यों ठीक है? रेट्स पे अगर हम बात करें ना सेबों के फल फ्रूट के रेट बहुत ज़्यादा इस दफ़ा। आप लोगों ने किए हैं या वैसे ही बहुत? इस तरह इस दफ़ा ना फसल कम है सेब। अंकल यहाँ तो सब यही कहते हैं, अगर हम बाहर दुकानों का रुख करें तो दुकानदार कहते हैं कि भाई हमें मंडी वाले बहुत ज़्यादा महंगी सब्जियाँ और फ्रूट सेल करते हैं और हम आगे महंगी बेचने पर मजबूर हैं। सब्जियाँ सस्ती हैं ना, फ्रूट महंगे हैं। फ्रूट महंगे। ठीक है, ये आपने सेब लगाया हुआ है और ये किन्नू और ये भी आप मौसमी। तो ये बताएं अंकल, इसका रेट क्या है? ये सेब काला कुल्लू है 350 से 400 रुपये किलो तक बिकता है। 300 से 400 रुपये किलो। अगर अंकल हम इनकी क्वालिटी पर बात करें, अव्वल दर्जा या दोम दर्जा, तो ये कौन सी क्वालिटी? ये दर्जा अव्वल है, काला कुल्लू है। दर्जा अव्वल है, बेशक छोटे साइज। हाँ, जो छोटा साइज़ का है ये मजबूत है, रस वाला है। तो अव्वल दर्जे का क्या रेट है? अव्वल दर्जा 500 रुपये किलो, 550 रुपये किलो। हाँ जी। और दोम दर्जे का? दोम दर्जे का 300-350। अंकल बहुत महंगा नहीं है? दफा महंगा पैसे 300-350। दिन में कितने सेल हो जाते हैं? कितने लोग आके खरीद लेते हैं और कितना कितना खरीद के फ्रूट ले जाते हैं? बस जितनी जिसको ज़रूरत है 1 किलो ले जाता, 2 किलो ले जाता, जितनी जितनी किसी की ज़रूरत है वो ले जाता। तो अंकल खासा रिलीफ दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सुनने में तो ये आया है कि कीमतों को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। फसल ही नहीं होगी तो रिलीफ क्या मिलेगा? जब रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं। हाँ, रेट लिस्ट के मुताबिक। रेट लिस्ट ज़रा मैं चेक कर सकती हूँ आज की? आपने कौन सा ये बताया? काला कुल्लू सेब, ठीक है। एक रेट है 420, एक रेट है 391। बिल्कुल हम दर्जे का 400 सेल कर रहे हैं। लेकिन अंकल वो लग भी छोटा रहा है। नहीं, ये छोटा नहीं है, खाने में मज़ेदार है। क्या कह रहे हैं? ये साइज 80 आता है। तो ये मौसमी का रेट बताएं। ये मौसमी है 400 की, 350 की और 250 की। 400 की कौन सी है? 400 की 48 दाना। मौसमी दर्जन जो है यहाँ पर ये तो 180 रुपये लिखा हुआ है। हाँ, तो हम तले रेट दे रहे हैं। का रेट दे रहे हैं। और दर्जन कितने का है? दर्जन भी बेचते हैं, हम खुली बेचते हैं, बंदी बेचते हैं। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें मंडी की तो कितनी अच्छा काम चल रहा है? कितने लोग? चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये हुकूमत बहुत अच्छी कामयाब है। गवर्नमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ आपका कारोबार कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा अंकल ने कहा कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं इसलिए ख़रीदार बहुत कम। है। क्या फ्रूट्स महंगे हैं इसलिए ख़रीदार कम। कितने महंगे हैं? ये आपने नीचे देखी नहीं है, कोई क्या रेट बता रहे हैं? लेकिन सेब तो महंगे हैं। महंगा तो है लेकिन रेट से हम सस्ता बेच रहे हैं। मुताबिक आप सस्ता बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अंकल? ये ठीक है बिल्कुल। कहाँ से आए हैं अंकल आप? ये रेट लिस्ट अपनी पकड़ लें। मुल्तान से। मुल्तान से आए हैं? लाहौर में रहते हैं या मुल्तान में ही रहते हैं? ये हम लाहौर में रहते हैं। लाहौर में रहते का हैं। कारोबार है। फ्रूट का कारोबार है। सर कैसा फ्रूट का कारोबार चल रहा है? ये जो लिस्ट है ये सारी छूट और फ्रॉड है। मतलब इसके अंदर जो रेट दिया हुआ है उससे ज़्यादा खरीदारी हमारी मंडी से है। एसी बड़ी साहब मंडी से? जी, एसी साहब को हमने कहा, डीसीओ साहब को कहा कि रेट चेक करें, हमें वहाँ से 12 रुपये लेके दें, हम 13 बेचेंगे। लेकिन हम वहाँ से 12 खरीदते हैं, रेट देते हैं इसके अंदर 8 रुपये। और ऊपर से हाँ। हमारे चलान बिला वजह में चलान। जब जड़ सही होगी तो शाके अपने आप सही होंगे। यहाँ की जड़ ही सही नहीं है। तो अंकल आपके पास कौन कौन से फ्रूट्स हैं? मेरे पास सारे फ्रूट होते हैं सब फ्रूट। जी।
स्ट्रॉबेरी बहुत महंगी हुई है। स्ट्रॉबेरी मंडी के अंदर रेट 400 रुपये है, अच्छी अव्वल स्ट्रॉबेरी के एक वो होते हैं अव्वल दोम सोम, अव्वल स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो है। अब उसका जो रेट है अव्वल दोम सोम का, अव्वल का रेट इन्होंने 200 कुछ रुपये दिया हुआ है रेट लिस्ट में जी। और आप लोगों को 450 की पड़ रही है, 450 की पड़ रही है। तो आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। ये बाजी ऊपर से हमारे चलान करते हैं, मानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते। ये रेट लिस्ट आप ये चेक करें कि 1 महीने पहले के रेट है और अब भी वही रेट है इसके अंदर। ये सारा रेडी वालों के ऊपर बर्डन डाला हुआ, कई रेडी वाले तो रेडी लगाना छोड़ गए इस चलान की डर की वजह से। आप कहते हैं कि रेट लिस्ट का और मंडी का रेट एक होना चाहिए। ये हमें 12 रुपये लेके दे, हम 13 बेचेंगे, अगर 13 ना बेचें हमारा चलान करें। ठीक कह रहे हैं अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। जी अंकल, अगर हम रेट लिस्ट के हवाले से बात करें तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि दुकानदारों को रेट लिस्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा महंगा सौदा खरीदना पड़ रहा है। इसके अंदर असल रेट है ही नहीं, इसके अंदर सारा झूठ रेट है। वो कैसे? ये 1 महीने पहले की लिस्ट है जो आज की। अनार 630 रुपये रेट दिया हुआ उन्होंने, जबकि मंडी के अंदर 800 रुपये किलो और 1000 रुपये किलो है अव्वल अनार। ये इन्होंने 630 रुपये दिया हुआ है। फिर आते हैं 5000 10,000 का जुर्माना रेडी वाले का। हमने रेडी लगाना ही छोड़ दी है इस वजह से। ये रेट आप चेक करें, डीसीओ साहब है, ये एसी साहब है, मंडी को चेक करें। अच्छा, यहाँ चेकिंग के लिए आते हैं उनकी टीमें, प्राइस कंट्रोल? ये मंडी में कोई नहीं जाता, मंडी में नहीं, बड़ी मंडी में कोई भी नहीं जाता। अगर जाते हैं तो वो सब झूठ कर फ्रॉड करके उनके सामने रख देते हैं। सिविल बंदे भेजें और उनसे रेट पता करवाएं, खामोशी रेट। ये वहाँ पर जी, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो का रेट है अव्वल स्ट्रॉबेरी का। यहाँ पर कुछ रेट दिया होता है। केला जो है मंडी से अच्छा केला, वहाँ से केले का ही पता कर ले, 400 रुपये दर्जन, 350 रुपये दर्जन पड़ रहा है, यहाँ 240 है। तो इस पर कंट्रोल करा जाए। समझते हैं अंकल, जब ये रेट लिस्ट बन रही होती है तो दुकानदारों में से किसी 1-2 दुकानदार को अपने पास बिठाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपको किस मुताबिक सौदा पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जाते हैं और जाते भी नहीं है वहाँ। ये रेट लिस्ट 1 महीने पहले की छप रही है, 1 महीने पहले के रेट है ये। नहीं, उन्होंने सारे साइन हुए हुए ना, ये देखें सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सिंहपुरा के साइन हुए हुए हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी लाहौर के, कमेटी कोट लखपत के, 4 से 5 लोगों के तो साइन हुए हुए हैं। कमेटी के मेंबरानों को चाहिए ना कि जब ये रेट लिस्ट पे साइन करवा रहे होते हैं तो तब अपने तमाम दुकानदारों के मसाइल उनके आगे पेश करें। नहीं होता बाजी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमारे साथ ही होता है। 5000 का चलान। ठीक है ये अंकल, आपकी रेट लिस्ट बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक ठाक, हाँ जी, अल्लाह पाक दा शुक्र। हम शाम ठीक चल रहे हैं? हाँ जी, शुक्र। रमज़ान अच्छे से गुजर रहा है? माशाल्लाह, शुक्र। खजूरें कितनी की खरीदी आप? ये किलो खरीदी है 500 की। 500 रुपये? जी जी। महंगी नहीं है? अगर यही रमज़ान से पहले आप खरीदेंगे तो आपको कितने की मिल जाएगी? कोई अंदाज़ा नहीं है। कोई अंदाज़ा नहीं। और क्या क्या खरीदा आपने? मंडी का सामान लिया और मंडी का सामान? जी हाँ जी, आप प्याज टमाटर वगैरह। अच्छा, घर के लिए लिया? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी के लिए लिया, मुलाजिम है यूनिवर्सिटी के अंदर। सस्ता मिल गया या महंगा है? सस्ता मिला जी। फ्रूट तो नहीं खरीदा होगा अपने खाने के लिए भी? नहीं खरीदा जी। क्यों, क्या वजह? नहीं, फ्रूट खरीदते ही नहीं है जी, महंगा बहुत है जी, महंगा। सही है। कहा गया कि रमज़ान के महीने में लोगों को रिलीफ मिल रहा है, आपको लगता है कि मिल रहा है? ठीक ही है जी, बस ठीक ही हैं हालात। ठीक है जी अंकल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ जी। क्या रेट है अंकल अमरूद का? 150। 150 रुपये। और रेट लिस्ट पे कितना? 45। 5 नहीं ना होते, एक दाना ज़्यादा दे देते हैं। तो ये सारे मिक्स ही निकल रहे हैं, छोटे बड़े है ना, गले हुए ख़राब, वो सारे ख़राब ही निकले हैं। ये हमारे देख लें, ये ज़ाया हो रहे हैं। ये हमारा ये आपको इसके पैसे ज़ाया हो गए ना? हाँ जी। अंकल कारोबार कैसा चल रहा है? गवर्नमेंट ने कहा कि हम काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं लोगों को। कुछ भी नहीं रिलीफ दे रहे, वो बड़ी वाली मंडी जाते ही नहीं है। वो हमसे 4-4 हज़ार रुपये मांगते हैं 20 किलो अमरूद पर। 4-4 हज़ार मांगते हैं, 20 किलो अमरूद नहीं होते उसमें। ठीक है, तो कोई रिलीफ वगैरह नहीं मिल रहा। यहाँ पर पीरा फोर्स आती है चेक करने? हाँ जी, आती है। क्या चेक इन बैलेंस करती है यहाँ पर, क्या देखती है रेट्स के खिलाफ? वगैरह देखते हैं, महंगाई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी, लेकिन कम नहीं हो रही। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आलू खरीदे आपने? जी जी, आलू प्याज वगैरह ही खरीदे हुए। आलू और प्याज वगैरह घर के लिए खरीदे? घर के लिए। कैसा काम चल रहा है आपका? हालात कैसे चल रहे हैं? मतलब कि आपके सामने ही बिल्कुल हमारे सामने। अच्छा, हमने ये तो देखा है कि आलू और प्याज तो हमें सस्ती, बिल्कुल सस्ती है, बिल्कुल गोश्त वगैरह चावल वगैरह की ये चीज़ें महंगी, इस पर कंट्रोल नहीं है बाकी। गोश्त चावल फ्रूट? हाँ, फ्रूट पे वो तो बुनियादी चीज़ें कोई खाएगा ना खाए, चावल घी चीनी वगैरह ज़रूरत की चीज़ें ये तकरीबन ऊपर ही जा रही हैं, सस्ते तो है ही नहीं।
जिसे यानी कि चाहिए सस्ता होना, यानी कि बहुत ही महंगी है, गरीब आदमी की पहुँच से बिल्कुल दूर है। चावल देख ले कम से कम 400 रुपये किलो है, कितने होने चाहिए? कम से कम 200-250 रुपये किलो। ये बाहर ना भेजें, मरीम नवाज साहब है, ये पंजाब में चावल भेजती हैं, बाहर ना भेजें तो सस्ते हो सकते हैं। तो कोई और रिलीफ वगैरह मिला आपको? बाकी चीज़ें बेसन वगैरह वही और खुश्क मसाला जो पहले के रेट है वही रेट है। कहाँ के पिछले रमज़ान की निस्बत अब की बार लोगों को बड़ा रिलीफ मिल रहा है? रिलीफ तो मिल रहा है, सिर्फ सब्जी सस्ती है, बाकी और कोई चीज़ नहीं सस्ती। सब्जी सस्ती है और कोई चीज़ नहीं सस्ती है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। क्या हाल है अंकल? बस पूछ रहे हैं कितने के दर्जन है, वो बता ही नहीं रहा। कौन नहीं बता रहे? अंकल इन्हें बता दें ज़रा कितने के दर्जन दे रहे हैं? बेटा ये मेरा नहीं है, पहली बात तो है। तो दूसरा ये मुकम्मल काटन बेचते हैं और वैसे बता नहीं रहा दर्जन का रेट। हाँ? ये वाली मुकम्मल जाली देते हैं अच्छा, और ये 1200-1300 का काटन देते हैं। ये वही हिसाब पड़ जाता है दर्जन वाला ही। दर्जन दे दो ना, दर्जन का क्या रेट है, दर्जन दे दो आप। दर्जन देते हैं? मुकम्मल काटन देते हैं ना, वो जो दर्जन देते हैं ना, क्यों? वो रेडी के ये ऊपर जोड़ के लगाते हैं। तो आप मुकम्मल कॉटन नहीं खरीदते? नहीं, हम सिर्फ दर्जन खरीद सकते हैं ना। और हैं भी माशाल्लाह VIP लग रहे हैं ना। पूछ रहे हैं ना कि क्या रेट है। हाँ जी, तो अंकल अगर आप इनका रेट पूछेंगे दुकानदार से तो आपको क्या लगता है कितना बढ़ा के बताया जाए? कुछ बताएंगे तो पता चलेगा ना, कुछ बताएंगे। रेट लिस्ट के हाँ वही सिस्टम रेट है। लिस्ट पे तो दर्जन के लिहाज से लिखा होता है ना। तो ये वाले चाहिए। ये तो काटन है ना, ये मुकम्मल पैकिंग है। अगर आपने इसमें 54 पीस हैं, कितनी दर्जन बनते हैं? 12 चौक 48। अब आप निकाल लें, हिसाब कर लें कितने के दर्जन पड़ रहे हैं। आप दे देंगे दर्जन अगर इन्होंने खरीदा? दर्जन नहीं ना, इसमें से नहीं हो सकता। हम देते ही नहीं, पेटी दर्जन में नहीं देते। अंकल ओवरऑल अगर हम बात करें मौसमी की, ये अमरूद हैं, खजूरें लगाई हुई हैं, सेब, खरबूजे, स्ट्रॉबेरी, अनार बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। फ्रूट्स अब की बार बहुत ज़्यादा हमें उनके रेट्स हाई दिखाई दे रहे हैं। और अगर तो गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ भी दिया है तो वो रिलीफ हम जैसे लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। रिलीफ इसलिए नहीं पहुंच रहा कि वो जब कब्जा माफिया तो रिलीफ कैसे पहुंचेगा। अभी वो कह रहा है दर्जन नहीं देगा। दर्जन क्यों नहीं देगा? बेचने के लिए बैठा हुआ है। जब चले जाओगे वो दर्जन भी देगा, वो 2 भी देगा, 6 भी देगा। आगे हर बात देगा, क्यों नहीं देगा? ये तो इसी चीज़ को कंट्रोल करवाने के लिए मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि पीरा फोर्स कायम है और पीरा फोर्स का काम है कि पूरे महीने ग्राम फरोशी को कंट्रोल करे। कंट्रोल हो ही नहीं सकता। जो एक तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। फिर कंट्रोल नहीं हो सकता। आपके सामने है, दर्जन का रेट पूछा, उसने बताया नहीं और दर्जन बाद में बेचेगा। यही चीज़ें जो हैं वो काम है हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल करना कि अगर तो कोई किसी में इतनी सख्त नहीं है कि वो पूरा कॉटन ख़रीद सकता है और अगर वो ख़रीदना चाहता है एक दर्जन तो चाहिए लोगों को कि भाई वो उनको बेच दें। नहीं है, वो नमाज पढ़ने गए हैं। अच्छा, नमाज़ पढ़ने चले गए। सब धोखाबाजी है, सब धोखाबाजी है। चले अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। काम कैसा चल रहा है आपका? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट्स और सब्जियों के रेट्स मुनासिब लग रहे हैं? हम मुनासिब हुए हैं, काफ़ी हद तक मुनासिब हो गए हैं। ठीक है, सब्जियां तो हमें अच्छी कीमतों में मिल ही रही हैं। अब रेट के हिसाब से मिल रही हैं, पहले नहीं था, अब कोई कंट्रोल हुआ है कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हो गया। क्या फ्रूट्स की कीमतों पर अगर बात करें तो कुछ हद तक हुआ है कंट्रोल, अब सारा नहीं हुआ। सेब आपको कंट्रोल मिल रहा है, केले की कीमत भी कंट्रोल मिली है, तकरीबन सही है। तकरीबन सही है। तकरीबन अनार और स्ट्रॉबेरी बहुत महंगा है। अनार बहुत महंगा, 800 रुपये किलो लेके गया हूँ मैं, परसों लेके गया हूँ अभी। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी भी तकरीबन 600 रुपये किलो दे रहे हैं। 500-600। जी। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना भी तो पीरा फोर्स प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का काम है, AC का, DC का काम है। बस वो अपना काम कर रहे हैं, वो किसी जगह पर नफरी होती है, किसी पर नहीं है, मगर फ़िलहाल काम हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। सब्जियाँ तो नहीं दे रहे हैं अंकल? मुनासिब मिल रही हैं? कोई रेट ज़्यादा दे रहे हैं? नहीं कोई रेट ज़्यादा है। अंकल अगर ओवरऑल हम रमज़ान के महीने में बात करें सब्जियों के, फ्रूट्स के, तो आपको लगता है कि अब की बार काफ़ी कंट्रोल हुई है सब्जियों की कीमत? देखो ये इन पे डिपेंड होता है, सब्जी रेट का इनके डिपेंड होता है। अच्छा रेट अच्छी गैदरिंग होगी। एक रेट लिस्ट भी तो इनको मिलती है ना, जिन पे अमल दरामद करना इनका काम है और करवाना हमारी गवर्नमेंट का काम है। वो आगे बात स्ट्रॉबेरी आपने खरीदी है? माशाल्लाह, आप तो बहुत अमीर होंगे फिर, आपने स्ट्रॉबेरी खरीद ली है। जो रेट है उसका रेट वही है
जो उसको गवर्नमेंट रेट लिस्ट मिली है वही रेट में मिली है, उससे ज़्यादा रेट नहीं मिली। स्ट्रॉबेरी का रेट आपको क्या? स्ट्रॉबेरी मिला, मुझे मिला 300 रुपये किलो मिला। 300 रुपये किलो? कौन सी दुकान से मिलती है? जो 500 मिला 550 रुपये तक दे रहे हैं लोग। 500 भी है, वो हर का अपना रेट होता है, जिसमें बेईमानी की वो उसमें असल है। और माल्टो का रेट? माल्टा रेट है तकरीबन 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो, ठीक है ठीक मुनासिब। है मुनासिब। अनार बहुत महंगा मिल रहा है, 900 रुपये तक में। वो तो नाल महंगा ही है, वो तो है ही है। ओके, वैसे आपको लगता है पिछले साल की निस्बत रमज़ान में अब की बार थोड़ा है? पिछले साल यही रेट था, अब ये यही रेट है, कोई फ़र्क नहीं? कोई फर्क नहीं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? आलू का रेट क्या है अंकल? किस कीमत में आलू? 20 रुपये किलो दे रहे हैं। 20 रुपये किलो। आज आपने आलू का रेट देखा है क्या है? अच्छी रोटी है। आलू का रेट क्या है रेट लिस्ट में? 20 रुपये किलो। 2 दिन पहले वैसे 18 रुपये किलो था। अच्छा, सहूलत बाज़ार में 18 रुपये किलो दिया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर सही है। हाँ, सही है, रेट वहाँ कम पर है। क्या है कि डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक भी 5 रुपये कम दी जा रही हैं सब्जियाँ और फ्रूट सहूलत बाज़ार। वो दुकानदार की मर्जी है जी, वो ज़्यादा भी पैसे लगा लेता है, कोई कम पैसे भी लगा लेता है, कम पैसे भी लगा लेता है कोई, ये बात है। सही है। वैसे रमज़ान के महीने में वो रिलीफ जो हमारे शहरियों को मिलना चाहिए, वो रिलीफ जब बाहर के मुल्कों में कोई फेस्टिवल आता है वो लोग अपने लोगों को देते हैं, डिस्काउंट लगा देते हैं, ऑफ लगा देते हैं, वहाँ मुसलमानों को दिया जाता है। 350 रुपये खीरे, हाँ जी, अदरक 350, प्याज 350। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ना कि आपके रेट से भी कम कोई सब्जी मिल रही है। 350 रुपये थोम लिया है, 350 रुपये अदरक लिया है। अदरक जी फर्क भी है ना, अदरक के विच हाँ जी, फर्क है सारा फर्क। अच्छा अंकल, अच्छा मंडी में तो फिर भी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, लेकिन अगर बाहर की दुकानों का रुख करें ना, करते ही हाँ जी, महंगी दे रहे हैं। और अंकल इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ना मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि पीरा फोर्स जो है रमज़ान के महीने में सिर्फ और सिर्फ दुकानों का चक्कर लगाएगी, और अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा अपनी चीज़ें जो है महंगी करके बेच रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो भी आती है, दुकानदार से पैसे ले लेते हैं, दुकानदार को फिर उधर खड़ा करने देते हैं, 2-2 हज़ार रुपये, 1000 रुपये लेते रेडी वालों से, तो फिर वो चले जाते, फिर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई इतनी होती है कि पैसे लेके चले बस चले जाते हैं पैसे लेकर बस। ठीक है। क्या हाल है आंटी आपके? ठीक है, रमज़ान आपका कैसे गुजरा? बहुत अच्छा। कौन है ये आपके? मेरा मियाँ। आपके शौहर हैं? हाँ जी, अच्छा, अंकल को तो कम, आपको ज़्यादा पता होगा, घरदारी आप ही देख रही हैं। हाँ जी। तो आंटी, क्या फ्रूट्स और सब्जियों की कीमतें मिल रही हैं? कितने टाइम चल जाती हैं चीज़ें? असं 3 जी हैं, एक बेटी है मेरी, 2 जी असी आप बस। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें तो सही हैं। ऑयल पे, घी पे, मसाला जात पे डिस्काउंट वगैरह लग रहा है इंतज़ारों में? बस वो पहले रोजे ले आए सी, जो ले आए बस मुड़ के ठीक है, घर चलता पे। ठीक है। हाँ। ये भी आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है। हाँ जी, इतो 20। ठीक है कि हाँ ठीक है। केले की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉबेरी भी महंगी 550 रुपये तक मिल रही है, अनार जो है 900 रुपये तक मिल रहा है। हाँ, महंगा रेट है ये इनका। अनार, स्ट्रॉबेरी, फ्रूट्स का तो महंगा ही है। हाँ जी, ये महंगा सारा रेट ये है। कंट्रोल तो होना हाँ जी, किलो की रेट भी 6-7 रुपये दर्जन है, वो भी कोई रिवाज में तो खा नहीं सकता, खा सकता। कुछ अंकल जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे एक भाई साहब ने अभी पूछा कि भाई मुझे माल्टे का रेट जो है वो आप दे दें दर्जन के लिहाज से अच्छा रेट। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम इस माल्टे को दर्जन के लिहाज से बेचते ही नहीं है, पूरी किलो के हिसाब से बेचते हैं। नहीं, वो कहते हैं हम पूरी टोकरी बेचते हैं, ये अब आपने लेनी है, कर्टन लेना है तो ले लो। ठीक है, तो ये तो नहीं है ना, लोग कैसे खरीदें? बस इसी तरह। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अभी कुछ भी नहीं खरीदा मार्केट? नहीं बेटा, कुछ नहीं, वैसे आया था मैं पनीर ही लेने के लिए। पनीर ही नहीं मिर्चों की होती, जब बताऊँ की वो लेना, वो कह रहे इधर से मिलती ही नहीं है। इधर कहाँ से मिलेगी? मैं क्या शायद इधर, मुझे कह रहे थे मंडी से मिल जाएगी, मैं इसलिए इधर आया हूँ। वो तो आप हाँ उधर जाएँ ना, बड़ी मंडी से शायद आपको मिलेगी। शायद उधर फिर जाते। बाकी चीज़ें वगैरह खरीदी होंगी आप, जाहिर सी बात, आज 15वां रोज़ा है तो 15 दिन तो गुजर गए हैं, थोड़ा सौदा सल्फ तो लिया होगा? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं लिया, मैं तो जोधपुर से आया हूँ। क्या खा रहे हैं अफ्तारी में जब कुछ खरीदा ही नहीं है? क्या अफ्तारी में खा रहे, घर वालों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं आप खरीदते भी नहीं? नहीं, मैं लेकर नहीं जाता। पता भी नहीं है कितनी महंगी? नहीं, पता तो है, वो तो चीज़ है, देखा जाए तो कोई महंगाई नहीं है बेटा, वक्त के लिहाज से कोई महंगाई नहीं। अंकल 900 रुपए का अनार मिल एक मिनट, हमारे उधर टमाटर 80 रुपए किलो दे रहे हैं, इधर 50 रुपए किलो दे रहे हैं, मंडी का इतना फर्क है। हाँ, तो ये आपकी गलती है कि आप 80 रुपए क्यों खरीद रहे हैं? आपका काम है कि आप 50 रुपए? हाँ, बाहर के दुकानदार बहुत महंगी सब्जियां हाँ। देते हैं। अगर हमने उनसे पूछते हैं ना कि आप महंगी सब्जियां क्यों दे रहे हैं, तो वो कहते हैं मंडी वाले ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। वो बेटा ऐसे जब मंडी को लेकर खरीद के लेके जाते हैं, अगर 5 रुपए की हो जाए, अगर 10 रुपए की बेचते हैं, वो ऐसे महंगाई होती है ना। अगर थोड़ा ले ना, हम पहले मैं बेचता रहा हूँ खुद, यकीन करके 2 रुपये या 1 रुपया कमाते थे बस,
अब तो आधो कमा रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना कि आप 1-2 रुपए ऊपर कमाते थे, ये तो हमें तो नहीं पता कि आप वाकई 1 रुपया ऊपर रख के कमाते हाँ जी, हम कमाते थे। हमें कोई चीज़ भी लेके जाते हैं ना, अगर एक चीज़ आप दूर ना जाए, एक जलेबी लेने चले जाओ ना, अगर घ्यो का रेट उस वक्त 200 है ना, तो आपको जलेबी सिर्फ उसी मसला रेट के 10 रुपये ऊपर मिलती है। लेकिन अंकल चलें 5 रुपए का भी मार्जिन छोड़ दिया, लेकिन ये दुकानदार जो 20-20, 30-30 रुपए एक सब्जी के पीछे, ये नहीं जायज़ है, बहुत ज़्यादा। ये तो वाकई ग्रां फरोशी और करप्शन है। बिल्कुल ये बहुत नहीं जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। काम अच्छा चल रहा है आपका? जी ठीक चल रहा है। रमज़ान का महीना अंकल कैसा गुजरा है? रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा है। सब्जियां और फ्रूट्स आपको कंट्रोल्ड कीमतों में मिल रही हैं? अगर आप कहीं भी चले जाएं, बाहर की दुकानों पे चले जाएं, मंडी में या बड़ी मंडी में? जी जी नहीं, कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने सही कंट्रोल किया और सही काम हो रहा है, और रेट जो है वो ठीक है। अगर बड़ी मंडी से रेट ज़्यादा होगा तो फिर जाहिर है इधर ये भी महंगा बेचेंगे, बाकी वैसे जो है ना कंट्रोल है, ठीक है। ठीक है। दुकानदारों के पास जब हम अंकल जाते हैं तो उनका ये शिकवा होता है कि हमें मंडी वाले जो हैं वो महंगी सब्जियां और फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, और जब हम मंडी का रुख करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो आड़ती बहुत ज़्यादा महंगी सब्जियां दे रहे होते हैं, रेट्स इसका अच्छा नहीं लग रहा, बोली में हमें ऐसे लगा, रेट वैसे लगा। तो हर जगह यही सारी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रही है। ऐसे ही करते हैं, लेकिन नहीं ठीक हो रहा है, काफ़ी कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। हाँ जी, फ्रूट्स हमें कंट्रोल नज़र नहीं आए। जी जी, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे स्ट्रॉबेरी कंट्रोल नहीं है, इसके अलावा वो 600 रुपये किलो तक बिक रही है वो, और अनार भी 900-1000 रुपए तक, सेब भी महंगा, सेब भी महंगा। हाँ जी, वो केले की कीमत को भी बढ़ा के ही बेच। जी हाँ जी, वो है। तो खास तौर पे सब्जियों के अलावा फ्रूट्स को कंट्रोल करना काम है। हाँ जी, वो करना। और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इसी चीज़ के लिए सब्जियों और फ्रूट्स की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पीरा फोर्स जो है वो रमज़ान के महीने में इन्हीं चीज़ पर नज़र रखेगी, और जहाँ जहाँ ग्रां फरोशी हो रही है वहाँ पर जाके या तो दुकानें सील करेगी या पर FIRs देगी। बट हमें कहीं भी हम चले जाएं, नजर नहीं आ रही, पीरा नजर नहीं आ रही, वो कहाँ चली गई है? वैसे आम रूटीन में उनके डाले फिरते हुए नजर आ रहे होते हैं। अब नहीं नजर आ रहे, इधर नहीं। हाँ, मैं सुबह से मंडी में फिर रहा हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो बेसिकली काम ही पीरा फोर्स का, प्राइस कंट्रोल में जिसको। हाँ जी, वो उनका ही काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या रेट्स आपको मिले हैं? मुनासिब है रेट्स? ज़्यादा है? मुनासिब है, गली मोहल्लों से तो बहुत मुनासिब। और गली मोहल्लों के रेट कंट्रोल करने के लिए पीरा फोर्स को जिम्मेदारी दी गई थी रमज़ान के महीने में, कंट्रोल की उन्होंने। और फ्रूट्स के रेट? फ्रूट्स के रेट आप हैं ज़रा कंपैरेटिवली मार्केट के हिसाब से तो यहाँ से आपको जो है वो सस्ती मिल जाती है चीज़, लेकिन बाहर जो रेहड़ियाँ लगी हैं या जो ठेले लगे हैं वहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा है। कौन से फ्रूट सर आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं? सेब नहीं है कंट्रोल, केला नहीं है कंट्रोल, स्ट्रॉबेरी और अनार का भी रेट, लेकिन वो तो मंडी में ठीक है। मंडी में ठीक है। मंडी में क्या रेट सर आपको? मंडी में मेरे ख्याल से 300 है, बाहर तो वो 450-500 रुपये बेच। जी ऐसे ही है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का ही काम है अमल दरामद करवाना? अगर तो एक रेट लिस्ट निकाली है, उसके मुताबिक लोगों को चीज़ें बेची भी जाए। गवर्नमेंट तो अपनी कोशिश कर रही है, तो हमारी भी तो कोशिश होती है ना कि हम लोग भी सारे जो है वो मिल के इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट तो अपना काम सही कर रही है। अभी आप देख लें ना, रमज़ान से पहले जो रेट थे, तो इस दफ़ा जो है वो रमज़ान में भी रेट वही हैं। आलू, प्याज वगैरह जितनी चीज़ें थी, ये जो रमज़ान से पहले रेट थे रमज़ान में भी वही रहे। गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, लेकिन जो मुनाफा खोर होते हैं वो आपको पता है, चोर जो होते हैं वो तो अक्सर फिर अपने मामलात करते हैं। ये सहूलत बाज़ारों में सुना है काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया जा रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया। ठीक है। और खुश्क मसाला जात की अगर हम बात करें और ऑयल की, चीनी की, तो उसकी प्राइसेस भी कंट्रोल है? वो भी कंट्रोल है, काफ़ी हद तक कंट्रोल है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ज़रा सब्जियों के रेट्स तो बताएं, इतनी प्यारी सब्जियां लगाई हुई हैं, रेट्स कितने प्यारे हैं? रेट भी प्यारे हैं। शिमला मिर्च का क्या रेट? रेट उसको पता है, मेरे को नहीं पता। अच्छा, वैसे कंट्रोल्ड हैं जो रेट लिस्ट में है, उन्हीं रेट पे आप दे रहे हैं? अभी आपको भाईजान ने बताया है। मैंने 1-2 बंदों से बात की आपकी दुकान पे। बस इंशाल्लाह सही होगा। सही रेट मिल रहा है? आपको मंडी से कैसा रेट मिल रहा है? मंडी से तो जैसी चीज़ होगी वैसा रेट देंगे वो। 5-10 रुपए का फ़र्क होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको मंडी से महंगी चीज़ें मिलें? कस्टमर के हिसाब से नुकसान भी होता है किसी चीज़ में, किसी चीज़ में फ़ायदा होता है, यही जो है। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्लाह की रहमत, बहुत करम। काम शाम अच्छा चल रहा है आपका? शुक्र है अल्लाह पाक का। सब्जियों के क्या रेट्स आपने लगाए हुए हैं? कितनी महंगी सब्जियां दे रहे हैं या कितनी सस्ती दे रहे हैं लोगों को रमज़ान के महीने? बहुत सस्ती है। कितनी सस्ती? बहुत ही सस्ती है। आलू 15 रुपए किलो दे रहे हैं?
15-16 रुपए किलो आलू दे रहे हैं। 20 रुपए किलो तो रेट लिस्ट में किलो मटर बस नहीं ना विकते पे 15 रुपए 10 रुपए किलो वट्टा पे जी देखो और सामने 10 रुपए किलो करते हैं जी वो देखो। नहीं अंकल ऐसे मत कहें, गाली शाली ना दें आप रोज़े में, ये मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, टमाटर वगैरह का रेट्स बताएं। पालक रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए किलो पालक, 30 रुपए किलो मटर, 30 रुपए किलो अदरक लहसुन 350 रुपए किलो अदरक है, 550 रुपए किलो लहसुन है। सौदे सारे रहते हैं, महंगा कोई नहीं, सिर्फ कचनार महंगी, भिंडी महंगी। मटर 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो। ये तो झूठ है, ये मैं नहीं मान सकती। भाई आप बताएं मटर का रेट क्या है? मटर 200। मटर जरा बताएं। इन्होंने कहा 30 रुपए किलो में मटर। 30-35। अब ये कह रहे हैं 30-35, अब आप आ गए, ऐसा ना करें। 40 रुपए तो रेट लिस्ट में। 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो भी बेचे हैं, पूछ लो, ये गवाह हैं। 20 रुपए हंसी से पता चल रहा है कि आप ऐसे ही कह रहे हैं बस। और बेटा ये इन्होंने हੱਸਦੇ रहना, तुसी इन्हां मगर ना लगो, ਅਸੀਂ अपना काम कर देना। ठीक है, बाकी शिमला मिर्च का रेट क्या है? 120 रुपए किलो बेच रहे हैं, रेट 140 रुपए किलो। अच्छा, हम 120 बेचने लेना है तो आपको भी देंगे, आपको 100 रुपए किलो मिलेगा। मुझे भी बाकी लोगों की तरह ही दें, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि आपको मैं कम दूंगा, बाकी लोगों को भी कम देना अगर मुझे आप सस्ती दे रहे हैं। देखो जी गवर्नमेंट ने रेट सानू 140 का दिता है, ਅਸੀਂ 120 बेचने हैं। भिंडी 140 रुपए। कौन सी सब्जी आपको मंडी से महंगी पड़ी है जो आपको सस्ती देना मुनासिब नहीं है? एक घिया महंगा पै रहा है, घिया हो गया, भिंडी हो गई, भिंडी 1300-1400 रुपए धड़िए रेट है। अनार क्या दे रहे हैं? अनार का तो रेट खैर है नहीं, लेकिन फिर भी कितने? 400 रुपए किलो, 350-400 बेच रहे हैं। 400 रुपए किलो? कुछ भी नहीं, रेट 1500 रुपए किलो थी। लोगों ने तब भी खरीदी? खाई है 1500 रुपए किलो ज़्यादा खाई है, 400 रुपए किलो कम खा रहे हैं। मीर मुल्क है 1500 रुपए का। करेले को क्या रेट बता रहे हैं? 1800 रुपए धड़ी। 160 रुपए किलो रेट, 160 रुपए किलो। महंगा करेला। जुल्म गवर्नमेंट कर रही है कि एक चीज़ 380 रुपए किलो खरीद के 160 नहीं बेच सकते, कि बेच सकते? नहीं, आप लोग नहीं बेच सकते, लेकिन आप लोग बेच तो रहे होंगे ज़्यादा कीमतों में। तो फिर इसी तरह ने एक शायद लिहाड़ी है 380 रुपए किलो खरीद के। अच्छा, बाहर के जितने भी दुकानदार हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं आप लोगों पर कि आप महंगी सब्जियां उन लोगों को बेच रहे होते हैं, इसलिए वो आगे महंगी बेचने पर मजबूर हैं। वो ना आड़ती है ना, आड़ती रात को बोली होते हैं, वो बोली पे लेके आते हैं, उसमें महंगी होती है तो फिर महंगी बेचनी पड़ती है। फ्रूट्स वैसे अब की बार कंट्रोल? हाँ कंट्रोल ही है, सब कोई कंट्रोल है। 1500 रुपए का लोगों ने गुड्डा लैके डाया, 1500 रुपए का, 60,000 रुपए की चरखी। वो देखें, वो आपकी बात, जब हमने लोगों, मेरी बात सुने, जब लोगों के आगे हमने ये भी बात रखी ना कि भाई आप लोगों ने बसंत पे 1500 रुपए के खाली गुड्डे या 10-10 हज़ार की पिन्ने खरीद के आपने इस्तेमाल कर लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारी जमा पूंजी थी, एक अरसे बाद बसंत हमने मनाई, वो तो ठीक है, लेकिन सब्जियाँ और फ्रूट्स तो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं, इनको तो कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल ही है, सब कुछ कंट्रोल से विकदा, दूरों दराज किराए खर्चे, तेल पेट्रोल, ये सारा ये ना चलता निज़ाम, और ये सारा कुछ आप हमारे लोगों की जेबों से निकलवाएं। देखो जो महंगा लिया महंगा बेचना है, सस्ता लियावांगे सस्ता बेचने। हम आलू 20 रुपए किलो वे, इन्हें कोई खरीदता ही नहीं पिया, जिमीदार रो पे ने, उन्होंने बाद उन्होंने दोबारा फिर फसल के ही तबाह कर छड़े ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? अल्लाह का शुक्र। अंकल आपने आज मंडी का रुख किया है, बाज़ारों की निस्बत मंडी में कितनी सस्ती आपको सब्जियां मिल रही हैं? कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं है। हमारी वर्कशॉप में चल जाओ, इधर चल जाओ, एक रेट ही इनका जी। लोगों ने कहा कि बाहर ज़्यादा महंगी मिलती हैं और दुकानदार कह रहे हैं कि हमारी मंडी में हम कम रेट्स पर बेच रहे हैं। नहीं, जो होती हैं अपने घरों के करीब वो हम महंगी देते हैं। जो ये मंडी है, ये वर्कशॉप लोकल वर्कशॉप, हम उधर से ले, इधर एक ही रेट ही है इनका। हाँ जी, मंडी का कोई फ़ायदा नहीं है, हम उधर ले लें। एक ही सब्ज़ी का रेट फ़िलहाल तो हमें कंट्रोल नज़र आ रहा है, आलू का बहुत कम रेट हो गया है। ठीक है, हाँ, आलू या फिर टमाटर प्याज 60 इतनी मिल रही है। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं, जैसे अदरक लहसुन ले लें वो भी महंगा ही है, इसके अलावा घिया कद्दू ले लें वो भी महंगा ही है, कचनार महंगी दे रहे हैं और बाकी चीज़ें भी महंगी। इन दिनों में जो टमाटर वो सस्ते हो जाते हैं, तो हम आराई हैं, हमें पता है इन दिनों में टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गर्मी का मौसम आ रहा है, टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आलू मैं मानता हूँ आलू इस वजह सस्ते हो गए हैं
क्यों, इसीलिए बाहर गया नहीं माल, इन्होंने किसानों का खाना ख़राब हो गया है। जो हमारे जैसे किसान थे राई, वो खाना ख़राब उनको लोगों हो गया है। तो बाकी सब्जियाँ सारी महंगी है। कद्दू मुझे घर वालों ने कई दफ़ा कहा है, जब मैं कद्दू देखता हूँ 300 रुपये किलो, जब कितना का रह जाना पका के 250 रुपये किलो, नकम्मा 250 रुपये किलो दे रही है। ये मंडी का रेट है। तो आपने नहीं खरीदा? नहीं खरीदा। खरीद लेते, घर वालों को खुश कर नहीं, यहाँ रोटी खाएं फिर यहाँ खुश करें। अच्छा, अगर हम फ्रूट्स की कीमतों की बात करें तो वो आपको कितने रेट पर मिल रहे हैं? फ्रूट बहुत महंगे हैं। और सेब ऐसे जो हल्का सेब है वो भी 250 रुपये किलो है, हल्का, बिल्कुल हल्का। और जो अच्छी क्वालिटी का वो तकरीबन 350 या 400, 350, 450 ये रेट है। जो स्ट्रॉबेरी का रेट बहुत ज़्यादा, 600 रुपये। यहाँ बाहर चल जाओ तो वही जो यहाँ 350, 400 है, वो 500-600 रुपये है सेब। अच्छा अंकल, चले अंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल रहा है। बाहर की दुकानों पर जाएं तो वहाँ तो रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, वहाँ चेक एंड बैलेंस के लिए कोई आ नहीं रहा। एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि जी ये पीरा फोर्स जो है उसकी रमज़ान में हमने ड्यूटी लगाई है कि वो सिर्फ और सिर्फ रेट्स को कंट्रोल करेगी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हमें नज़र नहीं आ रहे। यहाँ कोई बंदा नहीं, कोई बाहर बंदा अपना रेट लगा रहा है, जो अपना रेट लगा रहा है, ये कुछ रेट लगा रहा है, अगला कुछ रेट लगा रहा है, ये बात चीज़ एक ही है, लेकिन कोई पूछने गिछने वाला नहीं। सब झूठ है कि ये ऐसे वो कहते हैं हम मरियम नवाज़ को पैसे देते रेडियो के, हम रेडियो को पैसे देते हैं, पहले रेडियो को फ्री लगा दे रहे, अब रेडियो उसके ऊपर फ्री मरियम नवाज़ी लगी है, अब वो पैसे दे रहे हैं 5,000 रुपये अपनी महीना, या जो भी हमें नहीं पता है क्या हिसाब। वो कह रहे हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में भी हमारे लोगों को अच्छा रिलीफ नहीं, कोई चीज़ नहीं मिली हमें, और सहूलत बाजार जो लगाए हुए कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ सहूलत बाजार कौन सा लगाया मुझे बताओ? आपने देखा नहीं, ये लगाया इन्होंने शादबान के पास लगाया है। यहाँ कौन सा लगाया है? यहाँ मैं शादबाग जाऊँ या मैं वादा रोड जाऊँ? ये क्या जो इलाके के पास लगाना चाहिए जहाँ ज़्यादा आबादी है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना भगवानपुरी है ना सिंहपुरी है, कहाँ है मुझे बता दो, कोई भी नहीं है। अब मैं इतनी दूर लेने जाऊँ, इतना तेल सब मुझे फायदा हो गया, उतना ज़्यादा तेल लग जाए मुझे पहला लग जाए। अच्छा अंकल, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, वहाँ कोई फेस्टिवल आता है वहाँ तो डिस्काउंट लग जाते हैं। जब उनकी ईद आती है वो लोग रेट नीचे लाते हैं, हमारे रोज़े आते हैं हम रेट ऊपर ले जाते हैं, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, इसलिए, और बात करें हम मुसलमान हैं सिर्फ नाम के। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़रीदारी कर ली आपने सब्जियों की? जी। रेट आपको मुनासिब मिले हैं बाहर की दुकानों के निस्बत? बाकी से हमने पूछा ही नहीं है, इधर से अंदर से लेते हैं हम, इधर मुनासिब है फिलहाल सब्जी। हमने देखे अक्सर गली में फेरी वाले आते हैं चीज़ें वगैरह लेके, वो बेचते हैं तो उनकी सब्जियां बहुत महंगी होती हैं, या किसी बाहर दुकान का रुख कर लें तो वो भी ज़्यादा कीमतों में सब्जियां और फ्रूट्स दे रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, थोड़ा फ़र्क तो होता है ना मंडी से और बाकी दुकानों से, पता कर लें, वो भी यहीं से लेके जाती हैं तो उन्होंने थोड़ा महंगा ही देना होता है, लेकिन इधर बेहतर है अभी फ़िलहाल आज। और अगर हम फ्रूट्स पर बात करें तो वो महंगा है, वो महंगा। क्या क्या कीमतें आपको मिल रही हैं? 250 रुपये नॉर्मल सेब मिल रहा है, ग्रीन वाला। अच्छे वाले सेब की कीमत तकरीबन 350 रुपये तक, इतना ही है। स्ट्रॉबेरी की कीमत तकरीबन 600 रुपये तक दी जा रही है, अनार 900 रुपये तक दिया जा रहा है, केले की कीमत 250 रुपये तक पहुंच गई है। हर चीज़ ही महंगी है, गरीब बंदा क्या खाए, मजबूरन कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है, ऐसे ही है बस हालात। लगता है आपको कि लास्ट ईयर अच्छा डिस्काउंट था या फिर इस बार अच्छा डिस्काउंट मिला? मेरे नज़दीक हर बार ऐसे ही होता है, और इन्हें तो कम से कम महंगा ही होता है। ख़ास तौर पे इन्हें डिस्काउंट देना चाहिए रमज़ान के महीने में, बस मर्जी है हुकूमत की, क्या कह सकते हैं। खुश्क मसाला जात भी आपने ख़रीदा होगा, उनकी कीमतें क्या है? बेसन है, चीनी, ख़ास तौर पे चावल। हाँ, वो एक रूटीन के हिसाब से जैसे चलता है ना वैसे ही है, बस ज़्यादा फ्रूट्स महंगे हैं रमज़ान में करके शायद इस वजह से। बाकी ये जो है सब्ज़ी वगैरह ये भी एक नॉर्मल रेट चल रहा है। चीनी का रेट पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई था, इस बार पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, इकट्ठे सौदे लेते हैं उसमें क्या है, मुझे नहीं पता। बात पता क्या है, ये इन्होंने 250 बताया, 300 रुपये किलो सेब लिया है मैंने, इनके जेब से नहीं ना गए, इनको बस मिल गए इनको, इसलिए इन्होंने कह दिया है। हाँ, महंगाई ज़्यादा है, मैं बाहर भी रह के उधर रमज़ान के महीने में लोगों को ऑफ़र मिलती है, यहाँ हर चीज़ महंगी है, डिस्काउंट लगता है। अब जाके केले आप पता करें कितने रुपये है, 250-300 रुपये केला मिल रहा है दर्जन का। हाँ जी, 300 रुपये केला मिल रहा है, और उससे अच्छा 400 रुपये मिल रहा है। स्ट्रॉबेरी का रेट देखिए अब 600 रुपये है, हर चीज़ तो इधर महंगी है, गरीब आदमी क्या करेगा? मैं तो उसको कल बता रहा था, मैंने कहा क्या गरीब आदमी क्या करेगा। कुछ सब्जियों के रेट्स भी हाई हैं, सिर्फ आलू का रेट जो है वो ठीक है, आलू बहुत ज़्यादा है ना, आप देखें। हाँ जी, आलू सस्ता है, बाकी कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर बंदा परेशान है। तो
मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि पीरा फोर्स हमने कंट्रोल करने के लिए बनाई है। रमज़ान के महीने में सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि वो कीमतों को कंट्रोल करेगी। आप कहीं भी बाहर रुख करते हैं बाज़ारों का, आपको कहीं पीरा फोर्स की कार्रवाई होती हुई नज़र आती है? नहीं, मुझे सिर्फ चैनल पे नज़र आ रही है कि मैं टीवी देखता हूँ, उसमें नज़र आ रही है। हम लोग काफ़ी दफ़ा आए, मुझे तो कभी कोई नज़र नहीं आया। ना होने के बराबर ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या रेट्स मिले आपको? आसमान पे चढ़ा हुआ है हर चीज़ का रेट। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। सब्ज़ी कौन सी महंगी मिली आपको? सब्ज़ी तो हम ज़्यादा पकाते नहीं हैं रोज़ों की वजह से। नहीं, इस्तेमाल तो होती है ना पकौड़ों के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए। हम आए हैं, देखते हैं क्या कैसे भाव। फ्रूट्स के रेट क्या मिल रहे हैं? फ्रूट भी नहीं तो आसमानों पे चढ़े हुए हैं, वही ना, आसमानों पे चढ़े हुए हैं फ्रूट तो इतने। मंडी से खाली महंगे मिल रहे हैं या बाहर भी? से हर जगह से। अच्छा अंकल, ऐसा है कि बाहर जो दुकानें हैं ना वहाँ पर ज़्यादा फ्रूट्स महंगे मिल रहे हैं, और जब अगर हम उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि आप लोग महंगी सब्जियाँ या फ्रूट्स क्यों दे रहे हैं, तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें मंडी वाले महंगी बेचते हैं, इसलिए हम महंगी बेचने पर मजबूर हैं। ये भी वो सही कहता है। गरीबों को क्या मिल रहा है? कोई सस्ता राशन नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि हमने 10-10 हज़ार रुपये फ़ीकस ख़ानदान को दिए हैं। दे रहे होंगे, किसको दे रहे हैं? हमें तो लोगों से हमने बात की, लोगों ने कहा हमें तो कोई 10 हज़ार नहीं मिले। मैंने बताया ना, ये 40 अरब उन्होंने रखा, 40 अरब वो कहाँ जाएगा? उनकी जेबों में जाएगा। चंद आदमी हैं जो उनके अपने चेले उनको देंगे, उसके बाद ख़त्म। दूसरा सहूलत बाज़ार अंकल उन्होंने बनाए हैं, पहले लगते थे रमज़ान बाज़ार, इन्होंने ख़त्म कर दिए। सहूलत बाज़ार लग, पता नहीं कहाँ लगा सहूलत बाज़ार। इधर से लेते हैं, लेकिन यहाँ भी ऐसे ही है कि आसमानों पे चढ़े हुए हैं रेट। अच्छा अंकल, होना चाहिए वैसे रमज़ान के महीने में एटलीस्ट चीज़ों का होना चाहिए, जाहिर है। कोई राशन पैकेज होना चाहिए। सब ऑलरेडी हर मौसम में होना चाहिए गरीबों के लिए। तो गरीबों के अक्सरियत इनके गरीबों के वोट लेने आते हैं तो कहते हैं हम खिदमतगार हैं, आपके खिदमत के लिए आए हैं, हम खिदमत करेंगे। वोट लेते हैं तो गायब हो जाते हैं। वही ना, फिर नज़र ही नहीं आते। जाओ तो कहते चौधरी साहब गए इस्लामाबाद। अंकल गरीब का तो आप कह रहे हैं कि बुरा हाल हो गया, कोई छोड़ा ही नहीं है कारोबार। ये लाइन, सारे लोगों की रेडियाँ उठाई गई, लाइन है, नीचे चले गए। अब रेडियो को सुन ले, अब रेडियाँ जो गरीबों की हैं उनकी रेडियाँ ख़त्म कर रहे हैं, अपनी रेडियाँ दे रहे हैं और किराया भी ले रहे हैं उनसे। तो ये क्या दे रहा है? इंसाफ है? तो फिर कीमत भी ली है, किराया भी इसका ले रहे हैं। या तो रेडी की कीमत ले ली तो किराया छोड़ देना, किराया भी ले रहे हैं, रेडी की कीमत भी ली है। तो ये गरीबों के साथ क्या है? आप दोनों लग नहीं रहे कि वैसे इस गवर्नमेंट से खुश हैं। क्या गवर्नमेंट ने दिया क्या हमें? आप गांव में भी दिया तो आपको पता चलता है कि भैंसों, जब भैंसें छप्पड़ में जाती हैं ना तो वहाँ पे जोकें लग जाती हैं, वो खून चूसती हैं भैंसों का। ये पाकिस्तान को लगी हुई जोकें, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सही, आपने बहुत सख्त बात कर दी अंकल। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने प्याज और अदरक जी, और क्या खरीदा? बस यही चीज़ें, मसाला मुनासिब कीमत मिली आपको? तकरीबन ठीक है। तकरीबन ठीक है। रमज़ान के महीने में जो डिस्काउंट मिलना चाहिए लोगों को वो मिला? डिस्काउंट ये कुदरत की तरफ से मिल गया। अब अफ़गानिस्तान में नहीं ना जा रहा, अगर वहाँ जा रहा होता तो फिर हमें इस रेट हाई होती। तो अब ईद के बाद ही होगी। लोग क्योंकि शॉपिंग की तरफ लगे हुए, मंडियों में आ नहीं रहे, इसलिए रेट ज़रा कम है। सब्जियों के रेट तो हमें अब की बार कंट्रोल मिल रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स अभी भी महंगे हैं। स्ट्रॉबेरी भी बहुत महंगे हैं। सिर्फ हम देख लेते हैं, खाने नहीं लेते, नहीं लेते, ले नहीं ना सकते। हाँ, स्ट्रॉबेरी का रेट आपको पता है कितने में बेची जा रही है? स्ट्रॉबेरी तो तकरीबन 400 रुपये किलो भी है, लेकिन वो होती 600 में होती है, जो खाने वाली वो 1000 रुपये किलो है। और अनार भी 900-1000 रुपये, 1000 रुपये है मंडी में, 1000 रुपये रेट है। खरबूजे का रेट भी ज़्यादा है, अमरूद का रेट भी ज़्यादा है। हर पॉइंट से बाहर है। रमज़ान में रिलीफ की बजाय ना वो कमाइयाँ करते। बाद से तो मंडी वालों से सुना था कि उम्रा करना है, इधर से ही कमाई करके। हाँ जी, यहाँ से कमाई करके उम्रे हो रहे हैं जी। अच्छा, बाहर की दुकानों पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, जिनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पीरा फोर्स की लगाई ना। नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा असल में भला क्या है। अब एक बंदा ना स्ट्रॉबेरी की टोकरी लेता है, मिसाल के तौर पे
तो वहाँ बीच में छांट निकल आती है, उसने वहाँ से ही पूरा करना है। तो यहाँ पे आप जो चीज़ नाकस सब्ज़ी वो जो मोहल्ले में दुकानदार है ना, यहाँ से लेके जाते हैं और रेट बहुत हाई करके हाई का लगाते हैं। तो इसी तरह देखे प्याज यहाँ पे तकरीबन ना 50 रुपये है, लेकिन क्वालिटी वाला प्याज नहीं है वो, हाँ नली वाला प्याज है सारा, एक बंदे के पास ही सही प्याज। वहाँ पे दुकानदार जो है ना 80 रुपये दे रहे हैं। यही आप कबाल्टोन एरिया में चले जाए 100 रुपये किलो मिल जाएगा एरिया के हिसाब से ना, वो जहाँ पे रेट पोश इलाके हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी। हाँ वही है, जैसे वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर्स का काम है ना, वहाँ के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का काम है कि कंट्रोल करें। बेशक पोश इलाके हैं तो इसका मतलब ये कि सब्जियों के रेट्स डबल या ट्रिपल करके बेचें। असल में भला क्या है, शौर नहीं है, ठीक है ना, किसी को भी नहीं है शौर, दिया नहीं गया, किसी को भी शौर दिया नहीं गया। हमारी एजुकेशन जो है ना, वो ये अरबी की ट्रांसलेशन उर्दू में करनी है, इंग्लिश की पहले उर्दू में करनी है, फिर उर्दू की इंग्लिश में करनी है, हम उसके गिर्द ही घूम रहे हैं। तो मैंने आपसे बात की अभी कि पीरा फोर्स की जिम्मेदारी लगाई गई है, वो कार्रवाइयाँ आपको होती नज़र आई हैं कीमतों को कंट्रोल करते हुए, चेक एंड बैलेंस करते होती होगी, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी है, मैंने भी नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। हाँ हाँ, टीवी में तशद्दुद करते हुए उनको देखा है। असल में ना चाइना से तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है हमारा, जो चाइना कंट्री है ना, उधर भी जो दुकानदार हजरात हैं उनको मखसूस दिया गया कि आप दुकान से इतने इंच बाहर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वो 1 इंच भी बाहर आएँ। और लेकिन ये ना असल में ना शौर नहीं है, मैं भी बीच में ही हूँ, सारे बीच में है, सारा तबका ही आता है। दूसरी बात है अंकल, हर तरफ रिलीफ 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 के नारे लगाए जा रहे हैं और एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि फ़ी कस ख़ानदान को 10,000 रुपये में दे रही हूँ, ठीक है, तो 10,000 दिए जा रहे हैं और पंजाब से तकरीबन 40 लाख लोगों को वो पैसे मिलने थे। मैंने बहुत से लोगों से बात की, लोगों ने कहा हमें तो वो 10,000 नहीं मिले। मुझे नहीं इसका पता, लेकिन मैंने टीवी प्रोग्राम में देखा वो कोई 1000 कोड है, वहाँ पे ID कार्ड मिलाया, लेकिन एक दफ़ा भी नहीं, वो कह रहे नंबर ही अलाउ नहीं है ये। मैंने तो सुना है कि उन लोगों तक पैसे पहुँच गए हैं जिन लोगों को देने थे, अब इससे आगे तो मतलब 15वां रोज़ा आ गया, पैसे वो कभी मिलेंगे? ये पैसे देने वाला तो भीख वाला है। अंकल आपको 10,000 रुपये मिले हैं मरीम नवाज़ साहिबा? बस आगे नहीं जी, कौन है नहीं दिए। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਡਨ ਮੌਜਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਲਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਂ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। लगे रजिस्ट्रेशन करके हाँ, वो औरत आई सी, सारा कुछ लिख के लगी, हाले सीधा कोई पैसा नहीं, न फ़ोन नंबर भी लगी, कोई पैसा नहीं। क्या पूछा था वो, फ्रिज कितने, एसी कितने? हाँ, मोटरसाइकिल भी पूछी थी, सारी इन्फॉर्मेशन ले गए हैं। 10,000 नहीं, कुछ भी नहीं है। पहुँच जासी, लेकिन गुआढ़िया मिले ने, किसी ने मिले ने, कल भी मिले, लेकिन नहीं भेजा ना किसी ने मैसेज भेजे, ना कोई गलबात। चलो जी, रिलीफ के जो नारे लगाए जा रहे हैं, नारे नारा ही लाना आपको 10,000 मिल जाते अगर मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, और एक तरफ आपको महंगाई अरूज पर नजर आती है, आप तब भी नारा लगाते हैं? कुछ भी नहीं होता, भी आप नारा लगाते? बच्चे रोजे रखते जो 2-4 दिन रोजे सो के रखी जाना, बस रोते उन्हें ना लिखे अजे तक गले नहीं ने, लेकिन ये भी साढ़े गुआढ़ियों को पैसे मिलते पे 4-5 को नहीं मिले। आपको क्या लगता है बाहर की निस्बत मंडियों में कितनी सस्ती सब्जियां दी जा रही हैं और बाहर दुकानों पर कितनी महंगाई है? तकरीबन 10 रुपये का डिफरेंस है, 30 रुपये हर सब्जी पे, हर चीज़ पे। तो भी अंकल आपने एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते पूछा कि ज़रा मुझे रेट लिस्ट दिखाओ, मैं उससे चेक करके अपनी सब्जियां ख़रीदना चाहता हूँ। रेट लिस्ट तो है, ये जो गवर्नमेंट है इसकी अपनी ड्यूटी है, उन्होंने पता नहीं सब लेट किया हुआ, मुझे तो नहीं समझ में आती है। हमारे मोहल्ले में आता है एक वो रेट लिस्ट वाला, मुर्गियों की दुकानों पे आता है वो, उसने 25 या 30 रुपए लेने होते हैं उनसे रोज़ाना के, आता है वो 11-12 बजे, वो फ़ोटो कापी उनको दे जाता है, 25-30 रुपए ले लेता है। अब मुझे ये नहीं पता वो फ़ोटो कापी है 10 रुपये की, वो 30 रुपये ले रहा है, और प्रिंटिंग चले 5 रुपये की लगा लें। मैं कहता हूँ कि वो बड़ी इतना ताकतवर माफिया ना, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। ये शालामार चौक में कभी आप जाएं
उन्होंने फुटपाथ पे फुल दुकानें लगाई। मैंने यार ये कितने ताकतवर लोग हैं कि क्या गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। और बड़े धड़ल्ले से यानी कि वो कहते हैं इस 1 फुटपाथ की ना लाइन क्लियर कर दो। तो ये बस ऐसे है कि जिसका माफिया है, कोई काम चल रहा है वो चल रहा है। तो यहाँ भी रेट लिस्ट ऐसे ही है कि आते हैं फोटो कापी 11-12 बजे देते होंगे, लेकिन यहाँ ऐसे है कि बाज़ औक़ात रेट लिस्ट में रेट ज़्यादा होता है। कल मैं हाइपर स्टार गया हूँ, वहाँ आलू 29 रुपये थे, यहाँ 20 रुपये है। 29 रुपये किलो थे वहाँ हाइपर स्टार में जो बहुत बड़ा स्टोर है। यहाँ बड़ी उन्होंने हर चीज़ पे कहते हैं कि 10 रुपये की गुंजाइश है, लेकिन वहाँ 29 रुपये थे, यहाँ 20 रुपये के अच्छे आलू मिल रहे हैं। और सब्जियों की तो बात हो गई, फ्रूट्स के रेट भी आजकल जो है ना, ख़ासकर हम अन सीज़न फ्रूट खाने के आदी हो गए हैं। अंगूर जब आता है ना जुलाई अगस्त में, वहाँ उसकी डिमांड नहीं, अभी उसकी डिमांड है। अभी वो 300 रुपये किलो पाव है, वो तकरीबन 1200 रुपये। स्ट्रॉबेरी भी महंगी है, अनार भी महंगा है, सेब बहुत महंगा है। पहले बहुत ज़्यादा 160 रुपये थी, 200 रुपये भी मैंने ली है पाव, अभी वो 100 रुपये पाव पे आ गई है। कुछ मेरा ख्याल रमज़ान भी ख़त्म हो रहा है और इनका कोई एपिसोड भी ख़त्म हो रही है, ये जो फ्रूट वाले हैं या सब्जियों वाले हैं। दूसरा, बाहर की दुकानदारों पर, बाहर या फिर मंडियों में या कहीं भी बाज़ारों में पीरा फोर्स की जिम्मेदारी लगाई गई है कि प्राइस कंट्रोल करेंगे। वो पीरा फोर्स आपको कहीं न पीरा फोर्स या ये जो इन्फॉर्मेंस फोर्स है, इसका तो बस ऐसे गाड़ी खड़ी करके कहीं चले जाते हैं। मैंने इनको नहीं देखा कि चेक करते। वो अभी आजकल ना ये इंक्रोचमेंट का नोटिस दे रहे हैं। वो कहते हैं 2 फुट अंदर करो, वो 1.5 फुट तक रख के मस्त हो जाते हैं। कहते हैं जी हमने ना आधा फुट अंदर कर लिया, हालांकि उनको फुल अंदर करनी चाहिए। ये अभी हो रहा है, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्यों इतनी स्लो जा रही है। बेशक तजावुज़ात का खात्मा एक अच्छा इकदाम है, चाहिए। आर्डर इज़ आर्डर। अभी वो देखा है कि शालामार चौक में तौबा इस्तग़फ़ार इतनी असल एंड बसल है कि रिक्शे वाले वहाँ बंदे गुजर ही नहीं सकते भाई। और अंकल, पहले तो रेडी वालों को ना इजीली उनकी रेडियाँ पकड़ के ले जाए जाते थे, अब उन्होंने एक और तरीका कार ढूंढ लिया, वो अब लोडर रिक्शों पे लगा लेते हैं। उन्होंने जैसे ही पता चलता है कि वो कार्रवाई के लिए आ रहे हैं, वो किक मारते हैं, निकल जाते हैं। बस ये तो अच्छे शहरी होने के नाते गवर्नमेंट को भी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो एक आर्डर करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। हाँ, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। क्या क्या सब्जियाँ आपने खरीद ली हैं? मैडम मैंने खीरे लिए हैं, और ये बुदना लिया है, और ये शिमला मिर्च ली है, गाजरा ली है, कचनार लिया आपने, और ये टिंडियाँ ली हैं मैंने। हाँ जी। ये टोटल सब्जियों के कितने पैसे बन गए आप? तकरीबन मेरे टोटल बन गए हैं तकरीबन 500 के करीब बन गए हैं। 500 सारी सब्जियों के? मुनासिब रेट है? हाँ जी, मुनासिब, बहुत अच्छा रेट। अल्लाह का शुक्र है जी। और फ्रूट्स के रेट की अगर हम बात करें, कीमतों की, वो खरीद के 500 में इतनी सारे फ्रूट्स आ जाएंगे? नहीं जी, 500 रुपये की एक चीज़ ही आएगी बस, या अमरूद आ जाएंगे या कोई और चीज़ आ जाएगी, केले या खरबूज। इससे अलावा कुछ नहीं। फ्रूट्स क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे? मतलब रमज़ान में तो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लोग शौक से खाते हैं फ्रूट। लेकिन मैडम कोई कंट्रोल करने वाला होगा तो कंट्रोल होंगे ना, इस तरह तो नहीं ना। कंट्रोल करने वाला है, जिम्मेदारी लगाई गई है पीरा फोर्स की, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की। अब वो कंट्रोल करने वाले कहाँ चले गए हैं, वो नजर 15 दिन से ज़्यादा हो गया, तो हमने एक बंदे को नहीं देखा जिसने कोई कंट्रोल किया हो। हर अपनी मर्जी से चला रहा है, कोई सेब 500 रुपये दे रहा है, कोई 400 रुपये दे रहा है। इसी चीज़ों को तो कंट्रोल करना हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई सारे एक रेट के मुताबिक दें जो रेट लिस्ट पर मौजूद। थोड़ा सा अच्छा नज़र आता है तो वो 500 से 1 रुपया नहीं नीचे देते हैं। अगर कुछ सबसे अब समझना लो क्वालिटी है वो 200 रुपये, तो वो कहाँ से लें? वो गला सड़ा थोड़ी खाने। हाँ जी, अगर मैं ले भी लेते हैं हम अक्सर। अगर मैं परसों लेके गया हूँ तो करीब 200 रुपये वाला लेके आऊँ, आधा मैंने कट के बाहर फेंका, आधा हमने यूज़ किया। ये मसला। हाँ जी। अच्छा, अनार भी बहुत ज़्यादा महंगा है, स्ट्रॉबेरी भी बहुत। वो तो नहीं ना ले सकते, वो तो मंडी में है थोड़ा डिस्काउंट। हाँ, बाहर की निस्बत। मैंने आपसे क्यों झूठ बोला, मैंने तो पता ही नहीं किया इसे, क्योंकि पता फल तो बहुत ज़्यादा महंगा। चलो सब्जियाँ ये मुनासिब थोड़ी सी मिल रही हैं, बस ये है कि हाँ बस फल नहीं, फल पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। चले, ओके, शुक्रिया आपका। काम शाम अच्छा। किन रेट पे आपको सब्जियां मिली हैं बाहर की निस्बत? मंडी में कितना डिस्काउंट मिल रहा है? मंडी में ठीक है रेट। मैं तो शॉपिंग। कचनार का रेट 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो। अदरक लहसुन?
अदरक लहसुन 300 रुपये किलो है। अच्छा, आलू तो कंट्रोल्ड ही है 20 रुपये किलो, और टमाटर टमाटर 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो, सही है रेट। हाँ जी। और फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट के क्या रेट? फ्रूट्स भी रेट ठीक है। हाँ जी। पहले बंदे हैं जिसने कहा कि फ्रूट के रेट ठीक है, नहीं तो सबने यही कहा कि फ्रूट्स के रेट बहुत हाई। मैंने वो भाई को वो भी बताया था अभी कि बंदे के अंदर थोड़े स्किल होने चाहिए। तो हाँ जी, फ्रूट्स लेने के नहीं, कमाने के स्किल्स होने चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको महंगी लगे। तो हमारे अगर नौजवान नस्ल देख रही है तो आप उन्हें बताएं क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे सीखें? बड़ी है मैडम, ऑनलाइन वर्किंग है, आप ऑनलाइन वर्किंग करें, ठीक है। आप अपने आप को यानी कि ऑनलाइन किस चीज़ का काम? ट्रेडिंग का काम करें। हाँ जी, आप अपने अंदर स्किल पैदा करें कुछ इस तरह के कि घर में आप बैठे रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, टिकटॉक आपने सारा दिन यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके अलावा भी दुनिया है, टिकटॉक के अलावा, मोबाइल के अलावा भी दुनिया है। बाहर निकलें, आपको जगह पे अल्लाह ताला ने कहा मैंने जगह जगह पे रिज़्क रखा है, उसको जो आपने पकड़ना है वो आपका काम है। मैं कहता हूँ कि आप अपना कोई बिज़नेस शुरू करके देख लें, चाहे आप यहाँ पे एक रेहड़ी लगा लें, टमाटर ऊपर ला के बेच लें, आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत से लोगों से हमने बात की, लोगों की राय जानी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में फल और सब्जियों की कीमतों में कितना कंट्रोल हमारे शहरियों को नज़र आया या फिर कितना डिस्काउंट या कितना रिलीफ हमारे लोगों को मिल रहा है। तो काफ़ी लोगों ने ये कहा कि सब्जियों की कीमतें तो हमें कंट्रोल्ड नज़र आई हैं, लेकिन फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर मैं आपको फ्रूट्स के फैक्ट और फिगर्स की बात करती चलूँ या कीमतों के रेट बताते चलूँ, स्ट्रॉबेरी जो है वो आम मार्केट में तकरीबन 500 से 600 रुपये किलो बिकती हुई नज़र आ रही है। अनार की बात करें तो वो 900 से 1000 रुपये तक में बिकता हुआ नज़र आ रहा है। केले, सेब और खरबूजों की कीमतें भी रेट लिस्ट के मुताबिक हमारे शहरियों को नहीं दी जा रही। एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि पीरा फोर्स की जिम्मेदारी है कि वो मार्केट में जाएँ, बाज़ारों में जाएँ, मंडियों में जाएँ, विज़िट करके देखें कि कहाँ कहाँ गरां फरोशी हो रही है, और अगर तो हो रही है तो प्राइस कंट्रोल करवाना भी पीरा फोर्स की जिम्मेदारी लगाई गई है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों का ये भी कहना है कि किसी पीरा फोर्स की, किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाई होती दुकानों में, बाज़ारों में, गलियों में नज़र नहीं आ रही। तो खुदारा हमारी इदारों से भी अपील है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप प्राइस कंट्रोल करने के लिए दिन रात जो हैं वो मेहनत करें, ताकि हमारे शहरियों को सस्ती और सब्जियां और फ्रूट्स जो हैं वो मिल सकें और वो बड़े अच्छे तरीके से रमज़ान का महीना गुजार सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।